ओम शांति। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, देश विदेश में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अनुभव करने वाले ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई, सभी को आज के दिन विशेष आपके सो स्थिति की शक्ति रूप को देख करके मन बड़ा खुश हो रहा है। दुनिया के अंदर कई प्रकार की अशांति है, दुख है और उसके साथ में कुछ कारणों से समाज के अंदर बड़ी हलचल चली हुई है। बहुत ही अशांति का जैसे युग महसूस होता है। अभी नरसिंह भाई से मैं सुन रहा था कि दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। एक तो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर देशों की आपस में खींचातान, और फिर आपस में पार्टी पॉलिटिक्स के कारण खींचातान। इसी तरह से जो वर्तमान समय कभी किसी ने सोचा नहीं था, ना नाम ना चित, कोरोना वायरस के कारण जिस तरह से सारे विश्व का माहौल डर से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को यही डर है कि कहीं मुझे ना कुछ हो जाए। पहले ज़माने में मानते थे छुआछात की बीमारी, कभी कुछ, वो तो फिर भी पता लगता था कि ये इस कारण से है। और ये बीमारी तो ऐसी है जिसका कुछ पता ही नहीं लगता है। कहते हवा से आती है, इसके कीटाणु हवा में है। कौन सी हवा में है, कहाँ से हवा आई है, उसके लिए किसी के पास जवाब नहीं है। शुरुआत बोलते हैं वुहान से हुई, चाइना से, और सारे विश्व के अंदर इतनी फैल गई। कोविड-19 के नाम से मशहूर हो गई। कोरोना वायरस बोलते हैं उसको। और फिर इसके साथ में आप देखिए, इससे बचने के लिए जिस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के सरकारों ने स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स के अनुसार जान बचाने की बातें तो हुई, लेकिन साथ साथ जो सामाजिक हलचल हुई, जैसे पार्टीशन के टाइम पर
एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का उस समय का माहौल बन गया था। लेकिन शुक्र है कि उस समय तो बहुत हिंसा हुई थी, इस समय वो हिंसा नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से पुरुषार्थ ऐसा किया गया कि लोग सेफ्टी से अपने अपने घरों तक पहुंच सकें, क्योंकि देखा गया है जब भी कभी कहीं हलचल होती है तो व्यक्ति को और कुछ नहीं याद आता, उसको अपना लौकिक स्थान, घर जो है, चाहे गांव में है, किसी भी स्टेट के अंदर है, वहीं जाना पसंद करते हैं। तो इस समय की कई प्रकार की हलचल है, लेकिन हलचल में अचल कैसे रहें? तो अचल रहने के लिए सबसे पहले तो व्यक्ति को हलचल के कारणों का ज्ञान चाहिए और उन कारणों के अनुसार अपनी कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पर आज सरकार कोरोना वायरस के लिए अपनी तरफ से प्रयासरत है, उसका नया टीका निकल आए तब तक हमारी जो सेंचुरीज ओल्ड पद्धति है, देसी दवाइयाँ, जिसको हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ कहते हैं, उन दवाइयों से, बड़ी सिंपल बातों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि ऐसे टाइम पर जब दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का विस्फोट हो चुका है, जितना ही सोचते इलेक्ट्रॉनिकली पैसे को इधर से उधर भेज दें और उसका जमा कराना, निकालना इतना इजी हो जाए, उसमें कितने घोटाले हो रहे हैं। सेकंड्स के अंदर व्यक्ति का सारा ही धन चोरी हो जाता है, वो भी बैंक से। तो ऐसे समय पर हम लोगों को थोड़ा गहराई से, थोड़ा सिचुएशन से डिटैच होकर के, थोड़ा सा अपने आप को अलग करके बैठ के सोचने की ज़रूरत है। और उसमें देखा गया है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अनेकानेक बहनें और भाई, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, सभी को जिस तरह का ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान के आधार से जीवन की शैली को बदलने का एक बहुत सहज सरल तरीका आ जाता है। सबसे पहली बात है कि ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज योग की रेगुलर प्रैक्टिस से
प्रतिदिन उसकी स्टडी करके, प्रतिदिन उसका अभ्यास करके जीवन में सच्चा सुख और शांति उसका अनुभव होता है। और उसके कारण जो चकाचौंध की चीज़ें खींचती हैं मनुष्य को, उससे बच जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं माया की आकर्षण। माया जो खींचती है वो फंसा देती है। ये तो सदियों से पढ़ते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। 5 विकार रूपी माया जो है उसके वश सभी मनुष्य आत्माएं, आज के वाणी में भी था, वर्तमान समय कलयुग के इस अंतिम समय कोई भी एक बचा हुआ नहीं है जिसको 5 विकारों के वश धोखेबाजी ना हो रही हो, मन को अशांति ना हो रही हो। सब वन टू ऑल। और इसकी भेंट में बाबा ने कहा, देखो इसकी भेंट में सतयुग में एक भी वहाँ पर कोई दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ 5 विकारों का नाम तक नहीं है। धोखेबाजी तो क्या, लेकिन वहाँ पर चालाकी और ये चापलूसी और इस तरह की बातें भी नहीं है। तो इस समय जो दुनिया के अंदर हलचल चल रही है, हलचल को शांत कैसे करें, तो इसके 2-3 बातें जो आजकल मैं देख रहा हूँ, हमारे ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें जिस तरह से इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए, इस माहौल में ठीक से अपने आप को बचाने के लिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें के देश के कोने कोने से अच्छे अनुभवी स्पीकर्स वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसके फलस्वरूप जो लोग उस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, मैं समझता हूँ घर बैठे उनको इतना ज्ञान मिल जाता है, इतनी जानकारी मिल जाती है और इतना नॉलेज मिल जाती है कि जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से चला सकें, सेफ रहें और उसके साथ साथ अपना जीवन भी उनका सुखी रहे। और उसके साथ में सभी जानते हैं कि कोई ना कोई ब्रह्मा कुमारी बहन उसमें मेडिटेशन का भी एक सेशन लेती है। और उस मेडिटेशन सेशन में जो भी भाई बहनें कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उस समय उसका पूरा लाभ लेते हैं और उसके आधार से वो अपने जीवन में एक नया मोड़ देते हैं। जो जीवन नीरसता की ओर जा रही थी, उसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान, सहजराज योग और परमात्मा पिता की याद की शक्ति, परमात्मा पिता के प्यार का आनंद, उसका रस लेना शुरू कर देते हैं। तो ये विशेष बात वर्तमान समय की जो है, इसको थोड़ा सभी भाई बहनों को नोट करना चाहिए, इसका कितना लाभ लिया जा सकता है। और फिर इसके साथ में
इन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के अलावा भी आज दिन तक भारत तथा विदेश में 8-10 हज़ार सेवा केंद्रों के द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, ब्रह्मा कुमार भाइयों ने, आप सोचिए जो सेवाएं की हैं, उन सेवाओं का सभी को पता चलता जा रहा है। अभी तक जो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ थे और अब वो चाहे कोरोना के कारण, चाहे उनकी कोई चोरी चकारी ठगी कुछ उसके कारण, चाहे कोई घर के अपने आपस में खींचातान के कारण, ऐसे माहौल का वो अनुभव कर रहे हैं, तो उनको पता चलता है कि अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, आपको मन में सुख चाहिए, शांति चाहिए और ईश्वरी प्रेम चाहिए, तो आप ईश्वरी ज्ञान की तरफ जीवन का थोड़ा सा हिस्सा मोड़ दो। आप अपनी रोज़मर्रा की जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बिना मेहनत किए तो इस संसार में जीना ही मुश्किल है, तो मेहनत तो करनी है। बच्चों को संभालना है, घर को चलाना है, बैंक अपना क्या कहें बिजनेस को चलाना है या खेती बाड़ी को ठीक से चलाना है, वो मेहनत तो करनी है, पर उसके साथ साथ ईश्वरी ज्ञान का और सहज राजयोग का अगर लाभ लेना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा टाइम उसके लिए भी निकाल लें, तो ऐसा लगेगा, आपको ये अनुभव होगा कि हमारे जीवन में एक चीज़ की कमी थी। हम भौतिक रीत से अपने आप को सुखी बनने के लिए बहुत कुछ करते रहे, परिवार को अपने को सुखी रखने के लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन जिस बात के लिए हमारे भारत में भिन्न भिन्न जो धर्म पिताएं आए और जो उन्होंने हम सबको आध्यात्मिक ज्ञान की विरासत दी, उसको हम भूलते गए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। समय की देन कहें, समय की मारामारी कहें, समय की विडंबना कहें, जब हम खुद स्कूल में पढ़ते थे उस समय भी जैसा स्कूल आर्या स्कूल था, तो वहाँ पर उसके हिसाब से संध्या पाठ या कोई ना कोई शिक्षा उस समय टीचर्स देते थे। इसी तरह से दूसरे स्थानों पर भी जो और जैसे खालसा स्कूल, खालसा कॉलेज या अन्य यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी उस समय का माहौल दूसरा था। इस समय आप देखिए कैसा माहौल चारों तरफ बन गया है। मूल्यों की तरफ ध्यान नहीं, जीवन मूल्य जो जीवन में सुख शांति लाने वाले हैं उनकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं। खींचातान किस बात की, ये अधिकार हमें चाहिए, ये अधिकार हमें चाहिए,
अधिकार को, जैसे कि पहले कहा जाता था, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, और आजकल क्या हो गया है, डिज़र्व तो सवाल ही नहीं, डिज़ायर ही डिज़ायर, डिज़ायर ही डिज़ायर। और अगर एक ठीक से अपने मन की रुचि के अनुसार वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो रूठ करके बैठ जाएंगे, चाहे किसी भी पोस्ट पर हों, बड़े बड़े लोग भी। आप इस बातों का थोड़ा विचार करें कि अगर मनुष्य का मन शांत रहेगा, उसके जीवन में पॉजिटिविटी होगी और वो अपने परिवार को, घर को एक मॉडल के रूप में, स्वर्गिक रूप में उसको चलाएगा, तो आप सोचिए कितना बड़ा पुण्य का काम हो जाएगा। उनका मिसाल दे करके हमारे जो भी वडील हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, या और कोई भी जिनके लेक्चर्स रेडियो पर भी आते हैं, टीवी पर भी आते हैं, तो वो उस बात को सामने रखेंगे कि देखो, भारत की प्राचीन पद्धति के अनुसार और भारत में जिस तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक रिवाज था, बच्चे बूढ़े सब एक साथ रहते थे और 3-3 4-4 भाई, उनकी युगलें सब इकट्ठे रहते थे, इतना सुख था उस समय का। तो वो बातें फिर से अगर अपने इस सामाजिक जीवन में आ जाएं तो आप सोचिए कि क्या से क्या हो जाएगा, और आनी है। उसका एक ही आधार है, आध्यात्मिक जागृति की ज़रूरत है। जो सारा समाज इस समय अज्ञान निंद्रा में सोया हुआ है, उसको जागृत करना ज़रूरी है। और जागृत करने के लिए सबसे सहज भी है और सबसे शक्तिशाली भी है, वो है ईश्वरीय ज्ञान। और शक्ति धारण करने के लिए उसका है सहज राजयोग। अगर इसका अभ्यास बचपन से ही बच्चों को कराया जाए, परिवारों के अंदर इस चीज़ को अपनाया जाए, समाज के अंदर इस बात पर ध्यान खिंचवाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो इतनी हलचल है दुनिया के अंदर, उस हलचल में फिर से परिवर्तन आकर के शांति का वायुमंडल बन जाएगा, अचल अडोल जीवन बन जाएगी, और एक दो के ऊपर फिर विश्वास और एक दो का रिगार्ड, वो सब फिर से वापस आ जाएगा। तो आवश्यकता किस चीज़ की है इस समय? आवश्यकता है कि अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता का ज्ञान भी आ जाना चाहिए, उसका भी अध्ययन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, उसका एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, अगर ऐसा करें तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो घर घर स्वर्ग बन जाएगा तो हलचल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सबके पास कोई कमी नहीं होगी, ना लालच होगा, ना लोभ होगा, और इतना आपस में प्यार होगा, इतनी ईमानदारी होगी। और सबसे बड़ी बात है, भारत में हम सब बचपन से सीखते हैं
दुनिया के अंदर भी कहावत है कि देयर इज एनफ, दुनिया के अंदर देयर इज एनफ एज पर द नीड, बट देयर इज नॉट एनफ बिकॉज ऑफ द ग्रीड। ये बात प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार जो चाहिए वो सब है संसार में, लेकिन लालच के कारण उसको गरीबों तक नहीं जाने देंगे। इस समय की सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, जिन्होंने इस बात को ध्यान दिया है कि 80 करोड़ भाई बहनों को महीनों तक अनाज उनको जितनी आवश्यकता है हर महीने उनको मिले। अनाज है, दालें हैं, सब कुछ है उसमें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य का काम किया उन्होंने। तो हम कहेंगे कि लालच को छोड़ दो। लालच के कारण जो चोरी, ठगी ये सब करते हैं, और फिर उसके बाद देखिए क्या रिज़ल्ट मिलती है। सभी जानते हैं, आजकल अखबारों के अंदर समाचार जिस तरह के आते हैं। तो सब दुख शांति से बचने का भी तरीका है और सुख शांति के अनुभव करने का भी तरीका है कि दे सैत दे के सब बातों से अपने मन को हटा के एक परमात्मा पिता के साथ मन लगाएं और उस आत्मा के अंदर स्वयं के अंदर परमात्मिक शक्ति को धारण करें, ताकि हम योग्य जीवन जीने का साहस रखें। हम जानते हैं कि योग्य जीवन क्या है और योग्य जीवन जीने के लिए हमको करना क्या है, लेकिन हिम्मत नहीं रखते, साहस नहीं रखते। और वो फिर जब पिता परमात्मा के साथ योग युक्त हो जाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, साहस रखना शुरू कर देंगे और ईमानदारी से, सच्चाई से अपने जीवन को सुसज्जित कर देंगे। और मैं समझता हूँ आपका मिसाल सारे समाज को जागृत कर देगा। ओम शांति।